अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चों याद रखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन में जब भी वर्ड डी आता है तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ इस केमिकल रिएक्शन के दौरान रिमूव की जाएगी। तो चूंकि ये डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी पानी के मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाएगा। अब पानी का मॉलिक्यूल रिमूव कहां से करना है? वो करना है अल्कोहल से, क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव किया जाएगा। इससे फिर होगा क्या? इससे ये होगा कि अल्कोहल का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन्स के अंदर। यानी अगर हम अल्कोहल के मॉलिक्यूल की डिहाइड्रेशन कर देते हैं, इससे वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देते हैं, तो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन्स के अंदर। तो ये बेसिकली प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स का रिएक्शन है, जिसमें हम अल्कोहल से अल्कीन को प्रिपेयर करते हैं। इस रिएक्शन को दो तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका यह है कि हीटिंग अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड के साथ हीटिंग अल्कोहल को गर्म अल्कोहल को रिएक्ट करवाया जाता है, तो इससे अल्कोहल अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा मेथड ये है कि पासिंग वेपर्स ऑफ अल्कोहल ओवर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हम अल्कोहल के वेपर्स को पास करते हैं एल्यूमिना से, और इसके लिए जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 350 से 400 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इन दो तरीकों से हम अल्कोहल को अल्कीन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम ऊपर वाला मेथड यानी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके अल्कोहल को अल्कीन्स में कन्वर्ट करेंगे। आइए इसका रिएक्शन देखते हैं। देखें, ये सिंपल सा एक रिएक्शन लिखा हुआ है। इथाइल अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और उसको गर्म किया। गर्म करने से इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट एक इंटरमीडिएट फॉर्म बन जाती है और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो पहला तो हमारा जो काम था कि रिमूवल ऑफ वाटर, तो ये रिमूवल ऑफ वाटर हो चुका। ये इंटरमीडिएट फॉर्म जब इसको गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज होती है। डिकम्पोज होने के बाद ये अल्कीन्स बन जाता है और साथ में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो रिएक्शन के स्टार्ट में हमने पहले सल्फ्यूरिक एसिड डाला और फिर हमें सल्फ्यूरिक एसिड हासिल हुआ। तो फिर डालने का पर्पस क्या है? बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है, और कैटलिस्ट रिएक्शन कभी भी केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। ये केमिकल रिएक्शन को टेक प्लेस करवाने के लिए यूज किए जाते हैं, ये रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये रिएक्शन के दौरान कंज्यूम नहीं होते, इसलिए जो मॉलिक्यूल हमने पहले डाला था वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें दोबारा फिर हासिल हो गया। ये तो एक सिंपल सा रिएक्शन है, सीधा हमने रिएक्शन लिख दिया। ये रिएक्शन होता कैसे है, कैसे ये फॉर्म बनती है, कैसे ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है? आइए इसके लिए हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसके मैकेनिज्म के 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में क्या है कि जो अल्कोहल है वह सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। पहले स्टेप में अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। पहले हम इस स्टेप को समझने से पहले सल्फ्यूरिक एसिड की जरा थोड़ी सी स्ट्रक्चर देखते हैं। सल्फर 6 बॉन्ड बना सकती है। 2 उसने ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ बनाए हुए, 2 नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ बना, एक इस ऑक्सीजन के साथ और एक इस ऑक्सीजन। 2 4 5 और 6 सल्फर के बॉन्ड पूरे हो गए। ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकती है। तो ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड तो सल्फर के साथ बनाया हुआ है, लेकिन एक बॉन्ड खाली था जिसके साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया, और यहां पे भी एक बॉन्ड खाली था जिसके साथ हाइड्रोजन। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर बन गई। 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। यहां जरा देखें, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर बन गई है। और ये है सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अब जो अल्कोहल है इसके पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है OH, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होते हैं, और ये लॉन पेयर जो है ना, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड की मौजूदगी में जो अल्कोहल है ये एज ए बेस वर्क करती है। और कौन सी बेस? लेवियस बेस वर्क करती है। लेवियस बेस कौन सी चीजें होती हैं? लेवियस बेस वो स्पीशीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर डोनेट कर सकती हैं। तो चूंकि इसके पास लॉन पेयर मौजूद हैं, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर सकती है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड की मौजूदगी में ये अल्कोहल जो है ये एज ए बेस वर्क करती है। तो ये यहां पे देखें, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और
इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जब इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा तो उसके साथ वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ये प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन का एटम पॉजिटिव चार्ज वाला आयन ये अपने साथ अटैच कर लेगा, अपने साथ अटैच कर लेगा। ये देखे CH3 CH2 OH पहले वाला, और ये जो इसने साथ अटैच किया ये। अब जब कोई एटम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बॉन्ड बना लेता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो चूंकि ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी सिर्फ 2 है, लेकिन यहां इसने 3 बॉन्ड बना दिए हैं। एक इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इसने इस हाइड्रोजन के साथ, और एक नीचे वाली हाइड्रोजन के साथ। तो इसने 3 बॉन्ड बना लिए हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और साथ में हाइड्रोजन सल्फेट आयन, चूंकि यहां से एक पॉजिटिव आयन कम हो गया, ये पॉजिटिव आयन ये तो इसके साथ चला गया, ये नेगेटिव आयन वाला जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये पहला स्टेप हो गया। बच्चों याद रखें कि जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो सेकंड स्टेप है, इसमें चूंकि ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी कम है, इसकी स्टेबिलिटी कम होने की वजह से ये बॉन्ड भी लेस स्टेबल हो जाता है। तो इसको चूंकि इलेक्ट्रॉन चाहिए, और बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये पॉजिटिव है, इसको अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसने अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना है, और पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ, जहां जो इसने पहले यहां से डोनेट किया था, ये इसने अपने को अपनी तरफ खींच रहा है। अपनी तरफ खींचने के बाद ये वाटर का मॉलिक्यूल, चूंकि ये जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही इधर तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये पानी का मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये रिमूवल ऑफ वाटर हो गया। और साथ में जब यहां से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो जो रिमेनिंग स्पीशीज बच जाएगी, जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई है। जब किसी कंपाउंड से, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं तो जो बाकी चीज बचती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसे कहते हैं कार्बोकेटाइंस, इसे कहा जाता है कार्बोकेटाइंस, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। कैटाइन कहते हैं पॉजिटिव आयन वाली स्पीशीज को, और ये कार्बन के ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसे कहा जाता है कार्बोकेटाइंस। ये एक स्लो स्टेप रिएक्शन है, और अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स स्लो स्टेप रिएक्शंस को रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। तो इस केमिकल, चूंकि ये आहिस्ता होता है, स्लो होता है, ये कार्बोकेटाइंस बनने का प्रोसेस बहुत स्लो है, इस वजह से इस रिएक्शन से ये जो स्टेप है, इससे हम इस रिएक्शन का रेट डिटरमिन करते हैं कि ये कितने स्पीड से ये रिएक्शन टेक प्लेस होता है। नेक्स्ट तीसरा जो स्टेप है, इसमें कार्बोकेटाइंस को मैंने ओपन फॉर्म में लिखा है। कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन लगाए हैं। ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन लगाए हैं, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज लगाया। और यहाँ जो पहले स्टेप में हाइड्रोजन सल्फेट आयन बना था, ये जो नेगेटिव आयन बना हुआ है, इसको ये यहाँ पे है, ये भी इसमें मौजूद है। अब इस हाइड्रोजन सल्फेट, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, यानी प्रोटॉन चाहिए, ताकि ये अपने आप को स्टेबल कर सके। तो ये प्रोटॉन लेने के लिए ये जो नेगेटिव चार्ज है इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा। इस हाइड्रोजन को जब अपनी तरफ खींचेगा, चूंकि इसको पॉजिटिव चार्ज वाला आयन चाहिए, तो इसलिए ये पॉजिटिव आयन तब बनेगा जब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और जबकि इस कार्बन को नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, यानी ये जो पूरा बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि यहाँ इसमें हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन्स को यानी पॉजिटिव आयन वाले हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा, और अपने साथ जोड़ के H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, और ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा। यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये 2 हाइड्रोजन बच जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड पहले ही मौजूद था, और दूसरा बॉन्ड ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये डबल बॉन्ड बन गया। तो अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो गया अल्कीन्स में, और जो रिएक्शन के स्टार्ट में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था वो दोबारा फिर सल्फ्यूरिक एसिड हमें हासिल हो गया। जैसा कि यहाँ पे मैंने पहले रिएक्शन में आपको बताया था कि हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाया, अल्कोहल का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, और एट द एंड सल्फ्यूरिक एसिड हमें हासिल हुआ और अल्कीन्स बने। इसमें भी हम देखें, पहले
अल्कोहल हमने डाला, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा के तीसरे स्टेप में हमें एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमें अल्कीन हासिल हुआ और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड हासिल हो गया। तो रिएक्शन के स्टार्ट में जो सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता था यहाँ पे भी हासिल हो गया और यहाँ पे जो डाला है यह भी हासिल हो गया। तो एज ए कैटालिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है और हमने ये देखा है कि कैसे हम अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, अल्कीन्स में, डबल कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पूरे प्रोसीजर के तहत स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को समझने की हमने कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको डिहाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट और उसका मैकेनिज्म अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसी मोर एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।